हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5A के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल कहता है अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज वॉल्यूम किसका है, ये आपका सॉलिड का है और वो हमें दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मतलब इन मीटर क्यूब में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा कि सेंटीमीटर को रिप्लेस कर दूंगा 1/100 ऑफ अ मीटर के क्यूब के साथ। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 और साथ में आ जाएगा आपके पास मीटर का क्यूब। 100 से 100 कैंसिल हो गया, नीचे कितने जीरोस हैं 1 2 3 एंड 4। सो ये बन जाएगा 10 की पावर -4 मीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आप अपने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि उसका जो वेट है इन एयर। सो एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं दैट इज वेट, ठीक है, बॉडी का है ये एयर में, वो हमें दे दिया है 5 kgf, ठीक है। इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.8। तो बेसिकली आपको क्या दे दिया हुआ है, यहां पर आपको डेंसिटी किसका दिया है, लिक्विड का दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू है आपके पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर का क्यूब। तो ये आपको डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड दी हुई है। फाइंड द अपथ्रस्ट ड्यू टू द लिक्विड। देखिए अगर हम बात करते हैं अपथ्रस्ट निकालने की ना, तो अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है, अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो सबमर्ज्ड है उसका, और ये कंप्लीटली इमर्ज्ड किया हुआ है लिक्विड के अंदर। तो मतलब मैं जो सॉलिड का पूरा वॉल्यूम है उसी को ही मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। फिर हम लेते थे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको रो कहा जाता है, RHO रो। ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेंसिटी किसकी डालनी होती है, लिक्विड की, और G होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो वॉल्यूम है मेरे सॉलिड का वो तो है 10 की पावर -4 मीटर का क्यूब। मैं जानबूझ के यूनिट डाल रहा हूं ताकि आपको समझ आता रहे मैं क्या कर रहा हूं। साथ ही में आ जाता है आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर का क्यूब, ठीक है। और साथ में आ जाता है आपके पास G। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा, गुड। इसके बाद देखिए मीटर क्यूब और मीटर क्यूब अब आपका कैंसिल हो जाता है। अब देखिए यहां से मीटर क्यूब कैंसिल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, रह गया 1.8 इंटू 10 की पावर 3 और यहां पे है 10 की पावर -4, बेस सेम पावर ऐड, तो 10 की पावर -1 आपके पास यहां पे आ जाएगा। और साथ में मैं जानबूझकर ये G जो है एज इट इज रख रहा हूं। देखिए मेरी बात समझने की यहां पे कोशिश करना प्लीज। अगर आपको वेट kgf में चाहिए, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहां पे kg है ये, अगर ये kgf में चाहिए तो G की वैल्यू बिल्कुल मत डालना और आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 0.18 kgf। अगर आपको डायरेक्ट kgf में चाहिए तो G की वैल्यू मत डालना। अगर आपने G की वैल्यू डाल दी तो जो आपका आंसर है वो फिर न्यूटन में आएगा। सो ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपने अपने वेट को ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स में लेके आना है इस फॉर्मूले में, तो G की वैल्यू बिल्कुल मत डालना, G को कर देना इग्नोर और सीधा आप kgf या ग्राम फोर्स लिख देना, डिपेंडिंग अपॉन कि यहां पे kg है कि ग्राम है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे kgf में आंसर चाहिए था जो कि आप यहां देख सकते हो, इस वजह से मैंने इसको जो G है वो इग्नोर कर दिया और सीधा मेरे पास ये
kgf में मैंने इसको लिख लिया। तो ये तो हुआ आपका ए पार्ट। आई होप आपको ए पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। सो अगर आपने वेट निकालना है बॉडी का लिक्विड के अंदर, तो पहले तो आपको वेट निकालना पड़ेगा उसी बॉडी का एयर में, और उसमें से जो आपका अपथ्रस्ट है उसको आप माइनस कर दीजिए। ऐसा करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एयर में तो उसने खुद बोल दिया कि 5 kgf है, तो मैंने 5 kgf यहां लिख दिया। उसमें से माइनस कर दिया अपथ्रस्ट जो मैंने अभी फाइंड किया, जो कि है 0.18 kgf। देखिए इसलिए kgf में ही निकालना जरूरी था, क्योंकि आपका ऑलरेडी वेट kgf में था। याद रखना हमेशा सेम यूनिट्स होंगे तभी एड या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है? तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम कम आती है। अब जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4.82 kgf। और इस तरीके से आपने अपना पहला न्यूमेरिकल करना था। आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल में कहता है कि अ बॉडी वेट्स 450 ग्राम फोर्स इन एयर। तो ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एयर में कितना बोला है उसने, 450 ग्राम फोर्स बोला हुआ है। फिर कहता है कि व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, तो वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर वो हमें दे दिया है यहां पर 310 ग्राम फोर्स का, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो पहले देखो एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालने के लिए पहले मुझे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकालना होगा। अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब क्या था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी जिसके अंदर अगर आपके पास कंटेनर है, पानी को आपने ऊपर तक भर दिया है, और अगर आप जैसे इसमें कोई भी सब्सटेंस लेके आते हो तो जो पानी है वो आपका इससे बाहर गिर जाता है। वो जो पानी का वेट होता है ना, वो एक्चुअली में अपथ्रस्ट के बराबर होता है, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो उस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा वेट है ना पानी का जो बाहर डिस्प्लेस हुआ है, पहले हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बाकी बात करेंगे। सो देखिए अगर मैं बात करता हूं वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस की, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड की, तो मैंने बस क्या करना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, मतलब वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आ गया 450 ग्राम फोर्स, ये मेरे पास ग्राम फोर्स है, माइनस 310 ग्राम फोर्स, ठीक है। जैसे आप इसको करते हो आपका आंसर आ जाता है 140 ग्राम फोर्स। नाउ प्लीज ध्यान से समझना, तो ये वेट है उस लिक्विड का जिसको आपने डिस्प्लेस किया है। अच्छा ये तो वेट आ गया, तो इसका मास क्या है, मास भी यार आपको बताया तो है मैंने कि मास अगर लेना हो तो सीधा इस ग्राम फोर्स को ग्राम लिख दीजिए, तो मतलब ये आ जाएगा 140 ग्राम। तो 140 जो ग्राम है वो मेरे इस लिक्विड का मास है जो डिस्प्लेस हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब उसने मुझे डेंसिटी दी हुई है, वो देखो नीचे, बेसिकली नॉन नीचे, अगर आप नॉर्मली ये तो जम्पशन दिया हुआ है, अगर आप वैसे भी वाटर की अगर डेंसिटी लेते हो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सो मैं यहां लिख देता हूं डेंसिटी, वो हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब मुझे निकालना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास है 140 ग्राम, 1 ग्राम और ऊपर आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कट गया, आपका आंसर आ गया 140 सेंटीमीटर का क्यूब। तो याद रखना कि अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो जितना ग्राम फोर्स आता है ना उतना ही सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। बाकी मैंने आपको थोड़ा प्रूव करके बता दिया कि कैसे ये आया है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे अगला जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो मेरा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में वो कहता कि फाइंड द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कितना लॉस हुआ वेट में, 140 ग्राम फोर्स का, वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। कहता अपथ्रस्ट क्या है उस बॉडी का, तो मैंने क्या बोला था कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक्चुअली में अपथ्रस्ट ही होता है। इसी वजह से इसका आंसर फिर से क्या आ जाता है, 140 ग्राम फोर्स आ जाता है। आई होप आपको ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में कहता है सॉलिड ऑफ डेंसिटी। अब देखिए हमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या वैल्यू है ये इसकी, ये है 5000 केजी पर मीटर का क्यूब। कहते हैं कि उसका जो वेट है ना, वेट सॉलिड का वो है 0.5 kgf।
ये वेट है इसका एयर में। तो पहले तो इसका मास निकाल लेते हैं सॉलिड का, वो हो जाएगा 0.5 kg। सिंपल सी बात, मैं बताया ना kg, को kg लिख दो वो मास हो जाता है। तो वो कहता है कि इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी। वाटर की जो डेंसिटी है ना, वाटर की जो डेंसिटी है वो हमें दे दी है 1000 kg पर मीटर क्यूब का, कोई टेंशन ही नहीं है। कहता है कैलकुलेट द एपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड। पहली बात तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला याद करिए। एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट क्या होता है आपका, जो कि आपका हो गया वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको एपरेंट वेट मिल जाता है। अब थ्रस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला चलो ये भी लिख देता हूं आपके लिए, कि अगर अब थ्रस्ट आपने फाइंड करना है तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो सबमर्ज किया है इनटू डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इनटू जी। तो इससे क्या आ जाता है आपका, आपको आपका अब थ्रस्ट मिल जाता है। क्लियर हो गया, गुड। आगे देखिए अब, तो मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉलिड का इस्तेमाल करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे निकाल लेते हैं फटाफट। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड कितना है 0.5 एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी दी है 5000। तो देखिए ये तो हो गया हमारा यहाँ पे वॉल्यूम, जो कि मीटर क्यूब में हमारे पास आ जाएगा। तो यहां डाल देता हूं 0.5 डिवाइडेड बाय 5000, लीजिए। फिर आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिया हुआ वो देखो ऊपर 1000 है। मैं जी को एज इट इज रखूंगा ताकि ग्राम फोर्स में सीधा लिख दूं मैं। देखो यहां से यहां इसको मैंने कैंसिल किया, 5 से ये जाएगा तो ये बनेगा 0.1। ये क्या है आपका केजी है ना, 0.1 केजी है ना ये आपका, और साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको लिख सकता हूं 0.1 kgf। सीधा इसको एज इट लिख दूंगा और मेरा अब थ्रस्ट आ गया है। चलिए अब फॉर्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं और अपना जो आंसर है वो निकाल लेता हूं फटाफट। सो मेरे पास जो एपरेंट वेट है आपका, सो दैट विल बी इक्वल टू वेट इन एयर जो कि 0.5 है, उसमें से 0.1 kgf जो कि अपथ्रस्ट है सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.4 kgf आपका आंसर आ जाता है। और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में कहता है कि टू स्फीयर ए एंड बी ईच ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए दैट इज 100 सेंटीमीटर का क्यूब एज वेल एज ये वॉल्यूम ऑफ बी भी है। ठीक है, द स्फीयर ए इज मेड अप ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो मतलब आपका हो गया डेंसिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। और डेंसिटी ऑफ बी जो कि आयरन का बना हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। देखिए ये सब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो कहता है कि मुझे वेट पता करिए दोनों स्फीयर का। अब जो वेट है उसको पता करने से पहले मुझे उसका मास पता होना चाहिए। तो पहले पार्ट के अंदर अगर मैं मास फाइंड करना चाहता हूं तो आप अच्छी तरह जानते हो कि वो होती है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो वहां से अगर मास मुझे निकालना है तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। डेंसिटी जो ए की है, पहले मैं क्या निकालने लगा हूं, मास ऑफ ए निकालने लगा हूं। तो यहां आएगा डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए, सिंपल सा बात है। अब देखिए डेंसिटी ऑफ ए 0.3 दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, इंटू वॉल्यूम है हमारे पास 100 सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0.3 ग्राम है ना ये, तो ये आ जाएगा 30 ग्राम। ठीक है, तो ये तो आ गया मास मेरे ए का, क्योंकि मास आ चुका है तो वेट अगर मुझे ए का लेना है तो ये हो जाएगा 30 ग्राम फोर्स। बहुत सिंपल, आराम से किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या कहता है, मुझे कहता है बी का भी पता करो ना, तो पहले मास ऑफ बी निकाल लेते। तो मास ऑफ बी जो है वो है मेरे पास डेंसिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जहां तक डेंसिटी है मेरे बी की वो है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, और देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। आपका यहाँ पे 890 ग्राम मास आ जाएगा। वेट निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हो 890 ग्राम फोर्स। तो इस तरीके से
आप आसानी से जो वेट है ए का और बी का उसको फाइंड आउट कर सकते हो। फिर वो मुझे कहता सेकंड पार्ट के अंदर द अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर, अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर। अब ना मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा और बड़े ध्यान से उस चीज को समझना बेटा। देखिए जहां तक मैं बात करता हूं एक आयरन की, आयरन की जहां तक मैं बात करता हूं, आयरन की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा है। तो 100% बात तो यही है कि इस आयरन की कंडीशन के अंदर वो जो पूरा का पूरा सफियर है वो उसमें सिंक कर जाएगा। अब मैं बोलना क्या चाहता हूं वो समझाता हूं, पहले मैं ये सब इरेज कर देता हूं। तो पहले हम बात कर लेते हैं वुड की, उसके बाद हम बात करेंगे आयरन की, ठीक है। देखिए एक बात आप अच्छी तरह जानते हो कि जो हमारी डेंसिटी है वुड की जो डेंसिटी है वो है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और ये मेरा वुड है, लेकिन डेंसिटी जो वाटर की हमें दी हुई है वो हमें दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखो एक बात तो पक्की है कि जो वुड की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होने की वजह से अब वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए इस केस में क्या होगा कि जो वुड है वो आपका क्या करेगा, इस पे फ्लोट करेगा। अगर वुड इस पे फ्लोट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हिस्सा जो है बेटा वो मेरे पानी के अंदर होगा और कुछ हिस्सा मेरे पानी के बाहर होगा। अब मुझे एक्चुअली में ये पता करना है कि कितना हिस्सा इसमें डूबा हुआ है, क्योंकि जितना हिस्सा इस पे डूबा होगा उसका जो वेट होगा वो एक्चुअली में अपथ्रस्ट के बराबर होगा, ये जो मुझसे डिमांड कर रहा है। अब मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूं? देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं आपको पहले वो समझाता हूं, देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, जितना पोर्शन डूबा हुआ है इसको मैं नाम दे देता हूं वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, जितना हिस्सा डूबा हुआ है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एक बात आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि जो आपका वेट होगा वो एक्चुअली में अपथ्रस्ट के बराबर होगा। राइट हो गया जी। अब जो वेट है वो क्या है बेटा? वेट यहां पे आपको दिया हुआ है, दैट इज पूरे बॉडी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑल बॉडी, बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। जब मैं अपथ्रस्ट की बात करता हूं तो आता है वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन, जितना हिस्सा डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिस केस में, इस केस में वाटर है, और जी। देखिए जी से जी आपका कैंसिल हो गया। मुझे निकालना था वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन क्या है, सबमर्ज्ड पोर्शन का वॉल्यूम क्या है। देखिए तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी दैट इज 100 सेंटीमीटर का क्यूब, डेंसिटी ऑफ बॉडी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ये मेरे पास आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेरे पास है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो बड़े ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेटा आपका 30 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मान लिया कि ये आपका एक सफियर है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इस सफियर का टोटल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर का क्यूब, लेकिन जितना जो पोर्शन है सफियर का डूबा हुआ है उसके अंदर वो है 30 सेंटीमीटर का क्यूब। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि आपका जो बेटा अपथ्रस्ट होता है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस, इसमें वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब होता है मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, एम जी वेट ही होता है ना बेटा आपका। यहाँ पे मास क्या हो जाएगा बेटा? देखिए मास में आएगा वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन, मतलब जितना हिस्सा डूबा हुआ है वो वाला, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और साथ में बेटा आपका आ जाएगा जी। समझ में आ गया? अब देखिए सबमर्ज्ड पोर्शन जो डूबा हुआ है बेटा वो तो आपका 30 सेंटीमीटर का क्यूब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 30 सेंटीमीटर का क्यूब, डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, और इंटू जी आ गया।
तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि आपका जो सेंटीमीटर क्यूब है वो सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा। 30 ग्राम इंटू जी, जिसको मैं लिख सकता हूं बेटा 30 ग्राम फोर्स। तो एक्चुअली में मेरे बॉडी के ऊपर, ए बॉडी के ऊपर जो अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो मेरा 30 ग्राम फोर्स है। तो एक बार मैं आपको फिर से सारा बता देता हूं कि हुआ क्या। देखिए, सबसे पहली बात मैंने ये देखा कि जो डेंसिटी है ना मेरे वुड की, वो मेरे डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, तो ऑब्वियस है वो फ्लोट करेगा। अगर वो फ्लोट करेगा इसका मतलब होता है कि जो मेरा वेट है ना बॉडी का वो अपथ्रस्ट से बैलेंस्ड हो गया। जो वेट है वो हो गया वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपथ्रस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अपथ्रस्ट होता है बेटा कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, कितना डूबा हुआ है, इनटू डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इनटू जी, इससे अपथ्रस्ट आता है। मैंने इसको कैंसिल किया तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन में देख लिया कि भाई कितना हिस्सा डूबा हुआ है, तो मैंने देखा कि 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ना सफियर का वो डूबा हुआ है। अब जितना वॉल्यूम डूबा होगा उतना ही वॉल्यूम पानी का जो है वो डिस्प्लेस्ड होगा। तो मुझे अपथ्रस्ट जो है वो वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है। वेट का मतलब क्या होता है, जो मास पानी का डिस्प्लेस हुआ है इनटू जी मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा अपथ्रस्ट आ जाएगा। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन, ये सबमर्ज्ड पोर्शन है याद रखना बेटा, जितना हिस्सा डूबा हुआ है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्योंकि पानी डिस्प्लेस हुआ है, इनटू जी। तो मैंने इनकी वैल्यू डाली, आंसर मेरा 30 ग्राम फोर्स आ जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने जो अपथ्रस्ट है ए पार्ट का वो फाइंड करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं बी की। अब अगर मैं बी की बात करता हूं तो मुझे क्या दिखता है बेटा, देखो एक बात तो आप भी अच्छे से जानते हो कि जो आयरन है उसकी डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पानी की 1 है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन क्या होगा, ऑब्वियस है, आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो कि वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसे कंडीशन के अंदर जो पूरा का पूरा सफियर है वो डूब जाएगा। अगर पूरा का पूरा सफियर आपका डूबेगा तो कितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, जितना सा खुद का वॉल्यूम है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड दैट विल बी 100 सेंटीमीटर का क्यूब। आ गया बेटा आपके पास। अब इसका मास भी निकाल लेते हैं बेटा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है। मास अगर देखूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर का क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्योंकि पानी में ही कर रहे हैं, तो ले कटे बेटा आंसर आ गया 100 ग्राम। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड क्या आएगा, वो मेरे को दिख ही रहा है बेटा कि वो आ जाएगा 100 ग्राम फोर्स। इसलिए बी वाले के लिए बेटा 100 ग्राम फोर्स है और ए वाले के लिए 30 ग्राम फोर्स था। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में कहता है कि विच स्फीयर विल फ्लोट। देखो सिंपल सी बात है, जब जिसका वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा वो फ्लोट करेगा। या तो वेट की टर्म्स में समझ लो, नहीं समझना तो डेंसिटी के टर्म में समझ लो कि जिसकी डेंसिटी कम होगी लिक्विड की डेंसिटी से वो आपका फ्लोट करेगा। तो देखो दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर दैट इज ए की, तो ए का जो वेट है वो 30 ग्राम फोर्स और अपथ्रस्ट आपका 30 ग्राम फोर्स है, दोनों बराबर है तो मतलब वो फ्लोट करेगा। बी में देख लो वेट 890 है, अपथ्रस्ट सिर्फ 100 लग रहा है, वो तो सिंक करेगा ही करेगा। अच्छा डेंसिटी के टर्म में भी देख लो, वुड की डेंसिटी 0.3 है और वाटर की 1 है, तो वुड की डेंसिटी कम है वाटर से, फिर वो फ्लोट करेगा। बात समझ में आई। तो किसी भी तरीके से करके देख लो, हमेशा ये देखने को मिलेगा कि जो वुड है उसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए वो फ्लोट करेगा। आई होप आपको ये जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 13.5 kg। तो देखिए मास ऑफ सॉलिड आपको दे दिया 13.5 kg का, वॉल्यूम आपको दे दिया 15 इंटू 10⁻³ मीटर के क्यूब का। तो देखो सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहा है, कहता है कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इफ इट इज हेल्ड फुली इमर्स्ड इन वाटर। देखिए मैं सीधा चाहूं तो इसका आंसर लिख सकता हूं, बट छोड़िए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। सो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें दिया है 15 इंटू 10⁻³ मीटर का क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर से दी है 1000, तो यहां पे मैं डालूंगा 1000 kg पर मीटर का क्यूब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा आएगी।
देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये 1000 इसके साथ कट जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 15 केजी, साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख सकता हूं उसको 15 किलोग्राम फोर्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जी की वैल्यू मत डालो, किलोग्राम फोर्स में लिख दो, आपका आंसर आ जाता है। तो ये वो अब थ्रस्ट है। बी पार्ट में कहता विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन वाटर व्हेन रिलीज्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए सबसे पहली बात, वेट ऑफ द सॉलिड, अगर मैं यहां लिख देता हूं आपके यहां पे, वेट ऑफ सॉलिड विल बी हो जाएगा 13.5 kgf। सीधी सी बात, मैंने आपको पहले बार बता दिया, एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, केजी को केजीएफ लिख दूंगा तो वेट है इसका। अच्छा, अब इसका वेट है 13.5, अब थ्रस्ट है 15, मतलब अप थ्रस्ट ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादा है, वेट इसका कम है, तो ऑब्वियस है ये फ्लोट करेगा। रीजन यही कि अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द सॉलिड। तो ये है आपके इसका आंसर। सी पार्ट में कहता कि व्हाट विल बी द अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक वाइल फ्लोटिंग, वाइल फ्लोटिंग। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई बॉडी आपकी फ्लोट करती है, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं ये चीज, ध्यान से देखना, ये मेरा लिक्विड है, अगर कोई बॉडी मेरी फ्लोट करती है ना, तो वो फ्लोट क्यों करती है? उसका रीजन ये है कि नीचे लगने वाला वेट और ऊपर लगने वाला अप थ्रस्ट दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, मतलब वेट ऑफ सॉलिड एक्चुअली में अप थ्रस्ट के बराबर होता है। तो वेट कितना है इसमें? 13.5 kgf है, तो 13.5 kgf दैट विल बी इक्वल टू अप थ्रस्ट, और इसी वजह से आपका जो सी पार्ट का आंसर है वो 13.5 kgf है। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर हमारे पास आता है अ पीस ऑफ ब्रास वे दैट इज 175 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 150 ग्राम फोर्स व्हेन फुली इमर्स्ड इन वाटर। देखिए मैं आपको बताऊं क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर दिया है जो कि है 175 ग्राम फोर्स, एंड वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर दिया हुआ है जो कि है 150 ग्राम फोर्स। एक्चुअली में इसी को ही एपरेंट वेट भी कहते हैं, लिक्विड के अंदर जो वेट आता है उसको एपरेंट वेट कहते हैं, सीधी सी बात ये है। कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस, वॉल्यूम ऑफ द ब्रास। देखिए पहली बात तो मैं इसमें अपथ्रस्ट फाइंड करूंगा, सीधी सी बात जो मैं बार बार बता चुका हूं। अपथ्रस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ एयर माइनस वेट इन वाटर करूंगा, तो जिससे मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 25 ग्राम फोर्स। अपथ्रस्ट आ गया। अपथ्रस्ट क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मैंने बार बार बताया, इट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अगर मैं अपथ्रस्ट का जो वेट है उसको मास में लिखना चाहता हूं, तो मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हम आराम से करेंगे, टेंशन कोई नहीं है, आराम आराम से करो। तो मास हो जाएगा बेटा आपका लिक्विड डिस्प्लेस का 25 ग्राम, ठीक है। मुझे वॉल्यूम ऑफ निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालना है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। तो मास है 25 ग्राम, डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ये ऊपर जाएगा, सो दैट विल बी 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से बेटा हम अपना वॉल्यूम निकालते हैं हमेशा, ठीक है। अब जब बॉडी को कंप्लीटली इमर्ज करते हैं लिक्विड के अंदर, तो जो मेरे सॉलिड का वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आता है। इसलिए याद रखना कि अगर मुझे कहते हैं ना कि वॉल्यूम निकालना है, तो मैं हमेशा पहले अपथ्रस्ट से मास निकालता हूं लिक्विड का, उससे वॉल्यूम निकालता हूं, जो वो वॉल्यूम होगा वही मेरे उस बॉडी का वॉल्यूम होगा। सो कहने का मतलब है कि पहले पार्ट में वॉल्यूम ऑफ ब्रास वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का क्यूब। जो पानी बाहर निकलता है, डिस्प्लेस होता है, वही उसका वही उसके वॉल्यूम होता है, अगर वो पूरी तरह डुबाया है तो, ठीक है। दूसरी बात, व्हाई डज द ब्रास पीस वे लेस इन वाटर? ऑब्वियसली ड्यू टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट एक्ट कर रही है, इसी वजह से तो कम वेट हमें महसूस होता है, दैट इज द रीजन। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर क्या था, अ मेटल क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने बोला मेटल क्यूब, क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा? आपको पता है ना, लेंथ इंटू लेंथ कर दूंगा, मतलब ए का क्यूब बेसिकली, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। सो दैट विल बी 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, ये क्यूब है, हर साइड सेम होने की वजह से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 है 25, 25 5 125, तो 125 सेंटीमीटर का क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल। फिर वो कहता है डेंसिटी,
डेंसिटी, लो जी डेंसिटी लिख दो 9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड so as to be completely immersed in a liquid of density. So ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात हो रही है भाई। अब यहाँ पे वहां पे 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। हमेशा याद रखना जो एपरेंट वेट होता है ना वही टेंशन होता है थ्रेड पे। तो अब एपरेंट वेट कैसे निकालूंगा, पहले उसके लिए मुझे अपथ्रस्ट निकालना पड़ेगा। उस अपथ्रस्ट को मैं वेट ऑफ अ सॉलिड के साथ मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से फाइंड कर ले फिर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें वॉल्यूम पता है, हमें डेंसिटी पता है ना, हम इसका मास निकालते हैं तभी तो इसका वेट आएगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड देखो हमारे पास आ जाएगा इस केस में दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। डेंसिटी तो देखो उसने दी हुई मुझे 9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, देखो ये दिया हुआ है। और जहां तक बात करता हूं मैं वॉल्यूम की तो मुझे 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाता है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 ग्राम ये आपका मास है। अब वेट में लिखना हो तो मैंने अब बार बार आपको बताया है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सो वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा 1125 ग्राम फोर्स। बस सीधा सिंपल तरीका, ज्यादा नहीं सोचते होते इसमें। तो अब हमें क्या निकालना है, अब थ्रस्ट। देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली रट्टा लगवा रहा हूं जो एकदम से बता रहा हूं आपको ऐसे करना है, ऐसा नहीं होता। मैंने रीजन दिया है कि क्यों ऐसे किया जाता है, तो इसलिए आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, ग्राम को ग्राम फोर्स लिख देना। अगर मुझे अपथ्रस्ट फाइंड करनी है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड और जी, ये फॉर्मूला होता है अपथ्रस्ट को फाइंड करने का। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की तो वो है मेरे पास 125, ठीक है जी, सेंटीमीटर का क्यूब। साथ में अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड कितनी है मेरे पास 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। साथ में जी है आपका, जी की वैल्यू अभी नहीं डालूंगा क्योंकि ऑटोमेटिकली ग्राम फोर्स में निकाल के सब्ट्रैक्ट करके बाद में निकाल देंगे, कोई बात नहीं अभी रहने दीजिए। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, तो जब आप सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 150 ग्राम फोर्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जी को मैंने वैल्यू नहीं पुट करनी, ये आ गया मेरे पास। अच्छा फाइनली मुझे अब क्या फाइंड करना था, टेंशन इन द थ्रेड, जो कि अब वो एपरेंट वेट के बराबर होता है। तो मैंने बताया आपको कि एपरेंट वेट फाइंड करने के लिए आपको जो वेट है सॉलिड का उसमें से अब थ्रस्ट को माइनस करना पड़ेगा जी। मैं बाकी यहां कर देता हूं। सो देखिए वेट ऑफ द सॉलिड आया है 1125 ग्राम फोर्स, और उसमें से माइनस कर दो 150 माइनस कर दो। ठीक है जी, आपके पास आ गया 5 और ये हो गया आपके पास 9, सो 975। तो 975 आपके पास ग्राम फोर्स यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब जब ग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो, ग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं। जैसे आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर इट विल बिकम 9.75 न्यूटन। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर विद इट्स डायमेंशन 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात कर लेते हैं फटाफट। सो 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, सो 123 सेंटीमीटर का क्यूब। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर इसमें कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, 125,000 1/100 ऑफ अ मीटर का क्यूब। सो 125 सिर्फ आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके बता रहा हूँ, जो मैं डायरेक्ट 10 के पावर -4 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता था, बट वो नहीं कर रहा मैं, था कि आपको समझ में आ जाए। सो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, यहाँ पे आ जाएगा मीटर का क्यूब। देखिए ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो 1000 से 0.125 मीटर का क्यूब, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। उसके बाद कहता कि मुझे बॉइंट फोर्स पता करके दीजिए। ठीक है, बड़ा इजी है, देखिए सिंपल सी बात है। बॉइंट फोर्स मतलब अपथ्रस्ट, तो अप
थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इनटू जी। सो देखिए जहां तक वॉल्यूम है सॉलिड का वो तो आ गया 0.125 मीटर का क्यूब। पानी के अंदर डुबाया है तो ऐसे सिस्टम में होता है वो 1000 kg पर मीटर का क्यूब, और साथ में जी की वैल्यू उसने दी हुई है 9.8, तो मैं वही डालूंगा ताकि न्यूटन में आंसर आ जाए सीधा। तो इसलिए आपका आंसर 1225 न्यूटन डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया? गुड। तो चलिए अब हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 3.5 kg डिस्प्लेस 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर व्हेन फुल्ली इमर्स्ड विद इन इट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। देखिए आंसर तो सीधा वही है, मैं आपको चलो बता देता हूं, फटाफट जल्दी करके बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक हो गया? ओके, अब आ जाता है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मास क्या है इसका? सो मास के लिए क्या करेंगे हम, इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे। वॉल्यूम तो है 1000, डेंसिटी हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब था ना, यहाँ पे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1000 ग्राम। यहां तक कोई डाउट आई होप नहीं होगी आपकी, है ना? अच्छा, अब पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तो ये पूरी तरह डूबा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर होता है। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। ठीक है? सो इसी वजह से इसका आंसर भी आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। तो पहले पार्ट का आंसर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर कहता अपथ्रस्ट ऑन बॉडी, मैंने आपको अब भी बताया अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है। अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट क्या है आपका लिक्विड डिस्प्लेस का? देखो मास तो निकाल लिया, वेट निकालना है मुझे, वेट निकालना है। सो वेट हो जाएगा 1000 ग्राम फोर्स। अगर मुझे किलोग्राम फोर्स में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा आपको। सो दैट विल बी, क्योंकि आंसर उसमें दिया ना, सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं ना करता 1000, तो ये किलोग्राम फोर्स में आ जाएगा। 1/1000 ऑफ ग्राम फोर्स होता है ना, तो ये कट गया, तो आंसर आ जाएगा 1 किलोग्राम फोर्स। तो ये आपका पहला पार्ट था, ये आपका दूसरा पार्ट है। फिर वो क्या कहता कि द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन इन वाटर क्या है आपका? बहुत सिंपल, देखिए एपरेंट वेट का मैंने क्या बताया था, अगर एपरेंट वेट आपने निकालना है तो आपका वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट होता है। कब से तो हम यही करते आ रहे हैं ना। सो वेट इन एयर कितना था आपका? 3.5 kg है ना, तो इसको लिख दो 3.5 kgf माइनस 1 kgf। आंसर बन गया 2.5 kgf, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर? सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5A के सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है, अगर आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।